नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार की राजनीति में आनंद मोहन की खूब चर्चा हो रही है। जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में आनंद मोहन काफी सक्रिय हैं। 2024 के हिसाब से गोटियां सेट करने के लिए बेचैन हैं। कभी जनता के बीच जा रहे हैं तो कभी सभा कर रहे हैं। आनंद मोहन अपने पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं। आनंद मोहन के जेल से बाहर आने के बाद एक सवाल जो लगातार उठ रहे हैं वो सवाल ये कि आखिर आनंद मोहन किस पार्टी में जाएंगे, किसके गुलदस्ता के फूल बनेंगे आनंद मोहन, किसके आंगन में आनंद मोहन दिखाई देंगे। खबर है कि आनंद मोहन आरजेडी से नाराज चल रहे हैं। इसके बीच आनंद मोहन की नीतीश कुमार से मुलाकात हुई तो हो सकता है कि जेडीयू के आंगन में आनंद मोहन आ सकते हैं, नीतीश का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको आनंद मोहन से जुड़ी एक बड़ी जानकारी जो है वो बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहे। बता दें कि ये कयास आनंद मोहन के जेडीयू में जाने के तब शुरू हुए जब नीतीश और आनंद मोहन की मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद से ये चर्चा शुरू हो गई कि अब आनंद मोहन जेडीयू में जा सकते हैं। हालांकि इस बात को लेकर के आनंद मोहन की तरफ से या जेडीयू की तरफ से किसी नेता की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया था, ना ही कोई इशारा सामने आया अभी तक। लेकिन इसी बीच आनंद मोहन से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई कि आनंद मोहन की बात जेडीयू के साथ ही नहीं बल्कि बीजेपी दोनों से चल रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश ने आनंद मोहन से मुलाकात तो कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के टिकट पर बात नहीं बन पाई है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जेडीयू और आरजेडी एक साथ गठबंधन में है। भले ही आनंद मोहन के बड़े बेटे चेतन आनंद आरजेडी से विधायक हैं, लेकिन आरजेडी में आनंद मोहन के लिए राह इतनी आसान नहीं है। मनमुटाव के बाद जेडीयू की तरफ से आनंद मोहन को अपना बनाना भी थोड़ा सा असहज माना जा रहा है। आनंद मोहन के जेल से बाहर निकलने के बाद नीतीश कुमार की काफी आलोचना भी हुई थी और ऐसे में आनंद मोहन बीजेपी को लेकर के भी अपना विकल्प खोल कर रखे हैं। दोनों जगह बात चल रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से आनंद मोहन को लेकर के बड़ी खबर यह है कि आनंद मोहन फिलहाल किसी पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। दोनों जगह बात चल रही है। इसके बाद भी आनंद मोहन एक बड़ा सियासी प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसके बाद आनंद मोहन एक बड़ा ऐलान करेंगे और फिर तस्वीरें साफ करेंगे कि आनंद मोहन किस पार्टी में जाएंगे। अब ये प्लान क्या है, अंदर खाने क्या खिचड़ी पक रही है, वो आपको बताते हैं। बता दें कि 23 नवंबर वो दिन हो सकता है जिस दिन आनंद मोहन कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। चर्चा है कि 23 नवंबर को आनंद मोहन एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में ये रैली होगी, जो कि आनंद मोहन का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी होगा, जिसमें लगभग 10 लाख लोगों के शामिल होने की बात जो है वो बताई जा रही है। और इसको लेकर के ही देखिए कि आनंद मोहन करीब 4 महीने से, जब से वो जेल से बाहर आए हैं तब से लगातार लगे हुए हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर के दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और विशेष करके राजपूत समाज के लोगों के बीच लगातार वो अपना संपर्क बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि आनंद मोहन का राजपूतों के बीच तेजी से संपर्क बढ़ाने के पीछे एक बड़ी वजह, एक जो कारण है वो ये भी है, नवंबर में प्रस्तावित उनके पटना में रैली को लेकर के, जिसमें वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे, खुद को एक बड़े राजपूत के नेता के तौर पर उभारने की कोशिश करेंगे। इसकी एक वजह यह भी है कि अब तक बाकी जो जाति हैं उसमें देखें तो कई जातियों का एक ना एक सर्वमान्य नेता है, जो एक बड़े चेहरे भी हैं, जैसे चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए। इन सब के मुकाबले किसी भी सवर्ण जाति में कोई भी ऐसा नेता अभी नहीं दिखता है जो अपनी जाति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता हो। ऐसे में आनंद मोहन की एक कोशिश हो सकती है कि वो एक बड़े नेता के तौर पर खुद को उभारे। अब आते हैं आनंद मोहन की मांग पर, जिसकी चर्चा अंदर खाने चल रही है। बता दें कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि आनंद मोहन 2024 को लेकर के 2 सीटों की मांग कर रहे हैं। अब ये सीट आनंद मोहन को जेडीयू दे या फिर बीजेपी की तरफ से मिले। जहां आनंद मोहन की मांग मानी जाएगी, आनंद मोहन को इज्जत सम्मान मिलेगा, उसकी तरफ आनंद मोहन जाएंगे। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि आनंद मोहन 2 सीट की मांग कर रहे हैं और इन सीटों की मांग आनंद मोहन खुद के लिए नहीं कर रहे, बल्कि अपनी पत्नी लवली आनंद और छोटे बेटे अंशुमन के लिए कर रहे हैं, जिनको राजनीति में उतारने की तैयारी में भी आनंद मोहन कहीं ना कहीं जुट चुके हैं, इसकी तैयारी में चल रहे हैं। और इसके लिए आनंद मोहन की डिमांड है कि जो भी पार्टी आनंद मोहन को 2 सीट देगी लोकसभा के लिए, आनंद मोहन उस पार्टी को बदले में 40 सीटों पर समर्थन देंगे। ये हम नहीं कह रहे, चर्चा इस बात की है। अब देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल कहा जाता है और संभावनाएं कहीं भी लेके जा सकती है। और बिहार की सियासत में अपनी दखल रखने वाले पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से निकलने के बाद काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। ऐसे में आनंद मोहन की सियासी धारा क्या होगी, इसका ऐलान अब 23 नवंबर को ही होगा, जहां पर वो रैली करेंगे। 23 नवंबर वो दिन होगा जिस दिन आनंद मोहन एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।